हाँ देखिए, आज हम लोग बात करेंगे एसी वर्मा वॉल्यूम 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो चैप्टर नंबर 29 हुआ उसका हम लोग कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, देखिए कि कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा एसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कितना आता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि फोर्स का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं? एप्सिलॉन नॉट कितना है। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई, यहाँ पे आ गया F और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से लेके आ गए और ये हो गया हमारा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? देखिए, चार्ज का क्या होता है डायमेंशन? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो डायमेंशन क्या होगा? जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, इसका डायमेंशन निकालते हैं। I बराबर होता है Q/T। तो Q इक्वल टू क्या होता है? IT। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है? तो I इंटू T। क्या होता है? I इंटू T। तो यहां से आ गया I T। ठीक है, चार्ज फिर से चार्ज है तो I T। 4 पाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई कांस्टेंट मतलब कि नंबर है। एक्चुअली ये क्या है? नंबर है और नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। फोर्स का क्या होता है? तो MLT-2 और R क्या हो गया? लेंथ। R क्या हो गया? लेंथ। तो लेंथ का होगा L और R स्क्वायर तो L स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि कितना हो रहा है। I में कितना हुआ? 2 T तो T स्क्वायर और T-2 तो ऊपर जाएगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा? +2 यानी T में कितना हो जाएगा? 4। अब आ गया M तो M इनवर्स L स्क्वायर यहाँ हो जाएगा L में -3। तो यही हमारा आंसर हो गया। This is the dimensional formula of epsilon naught. Again, next question. अगला सवाल है हमारा कि a charge of 1 coulomb is placed at the top of your college building and another equal charge at the top of your house. दो चार्ज है मेरे पास। कितने चार्ज हैं? चार्ज कितने हैं? 2। ठीक है, एक चार्ज है जो आपके कॉलेज के बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है और दूसरा जो चार्ज है वो कहाँ रखा हुआ है? ठीक है, और दूसरा जो चार्ज रखा हुआ है वो आपके घर के ऊपर रखा हुआ है। टेक द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस विद 2 किलोमीटर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर। देखिए, बोल रहा है चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड on the top of your college building and another equal charge। मतलब मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। हमारे पास दो चार्ज है और बोल क्या रहा है कि एक चार्ज आपके कॉलेज के बिल्डिंग के ऊपर है। एक चार्ज आपके कॉलेज के, ठीक है, एक चार्ज आपके कॉलेज के बिल्डिंग के ऊपर है और दूसरा चार्ज कहां पे है? आपके घर के ऊपर है। ठीक है, और बोला कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो दूरी है वो कितना लेना है हमको? 2 किलोमीटर। कितना है? 2 किलोमीटर। ठीक, इसका वैल्यू कितना बोल रहा है? 1 कूलम। इसका वैल्यू कितना बोल रहा है? 1 कूलम। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 1 कूलम। तो बोला कि इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। वेरी इजी क्वेश्चन। 2 किलोमीटर दैट इज 2 into 10
टू द पावर 3 मीटर। तो फोर्स निकालना है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना होगा 1, Q2 कितना होगा 1, और आर स्क्वायर कितना हो गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 गुना के 4 हो गया बच्चों, और ये कितना हो गया, तो 10 टू द पावर 6 हो गया। इसका थोड़ा आप लोग हिसाब किताब कर दीजिए, काट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा। फिर कितना निकल जाएगा यहाँ से 1 निकलेगा, 10 करेंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, फिर निकल जाएगा 2, तो आ जाएगा 5। 2.25 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। ओके, फिर इसमें क्या है, इसी क्वेश्चन नंबर 2 में ये तो हो गया, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा था कि आप कितने किलो के हैं। मैं आपको एग्जांपल से ले रहा हूं कि मान लो एक बच्चा है, एक लड़का है, वो 60 केजी का है। कितना के है, 60 केजी का। ये अलग अलग हो सकते हैं, सबका अपना अपना वेट होता है, ठीक है। तो आपका वेट कितना हो जाएगा, तो 60 इंटू जी। कितना हो जाएगा, 60 इंटू जी। तो 60 इंटू जी हुआ। अब देखिए लगभग ये कितना फोर्स होगा, ऑलमोस्ट 600 न्यूटन। ये कितना है, ध्यान से देख थोड़ा सा, 10 टू द पावर 3, और ये तो अलग चीज है, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 3। तो कितना आपके वेट से कितना गुना है यह फोर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। मतलब ये बताना ये चाह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी स्ट्रॉन्गर होता है, काफी मजबूत फोर्स है, ठीक है। एक कंपेयर करा रहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो ऐसे में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे अब। चलिए अगला सवाल बोल रहा है, एट व्हाट सेपरेशन at what separation should two equal charges 1 coulomb each be placed so that the force between them equals the weight of 50 kg person। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, और यहाँ पे है मेरे पास दो चार्ज है। दोनों चार्ज कितने कितने का है, तो 1 कूलम का है, ठीक है। मेरे को इसमें R पूछा है कि R कितना होगा, ठीक, R कितना होगा, ठीक है। R यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 कूलम R, और ये जो इनके बीच के लगने वाला जो फोर्स होगा वो 50 केजी पर्सन के वेट के बराबर होगा। तो 50 केजी पर्सन का वेट कितना होगा, 50 जी होगा। तो मेरे को R सॉल्व करना है यहाँ पे। चलिए फटाफट करते हैं। F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है बच्चों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बराबर 50 जी। चल जी का वैल्यू हम लोग कितना मान लेते हैं, लगभग 10। कितना मान लिया यहाँ पे, 10, ठीक। अब आगे तो कितना हो गया, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, ये हो गया, R स्क्वायर हो गया यहाँ पे, दिस इज 500। तो देखिए यहाँ पे तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9/5 इंटू 10 टू दी पावर 2। इसको मैं इधर ले आया। आगे तो R कितना आ जाएगा, R कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं एक काम करूं, इसको काट दूं तो कितना आ जाएगा, 1.8। तो R स्क्वायर इक्वल टू फिर से लिखता हूं तो 1.8, ये जाके सब्सट्रैक्ट करेगा तो 10 टू दी पावर 7।
और थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो r इक्वल टू अंडर रूट एक 10 यहाँ से खींच लीजिए, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 6। तो 16 का तो हम लोग जानते हैं कि 16 का 4 होता है और 5 से सीधे 25 हो जाता है, उसके बीच का होगा। ऐसे आप मोबाइल वगैरह से कैलकुलेट कीजिए, जैसे कीजिए तो 4.3 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर किलोमीटर। 4 10 टू दी पावर 3 मतलब किलोमीटर, यानी इन दो चार्जेस के बीच में 4.3 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, तो इतना फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या हो गया यहाँ पे। तो बोल रहा है कि 2 इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ अ 50 kg पर्सन। ध्यान दीजिए, 2 इक्वल चार्जेज है, चार्ज मेरे को गिवन नहीं है, सेपरेशन दिया हुआ है दोनों के बीच का 1 मीटर। तो व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस सो दैट the force between them equals the weight of a 50 kg person। यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे थे, यहाँ पे चार्ज गिवन था तो ए आर निकाल रहे थे। यहाँ पे मेरे को आर गिवन है कि 1 मीटर है, फिर से मैं देख ले रहा हूँ, आर कितना है 1 मीटर है, और मेरे को क्या निकालना है चार्ज, और दोनों के दोनों चार्ज क्या बोल दिया इक्वल है। फोर्स फिर से इतना ही रखा है, फोर्स कितना रखा है 50 kg के बराबर है, तो ये यहां तक मेरा सेम रहेगा। आगे देखिए, चलिए तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों Q1 Q2 बराबर हैं। R यहाँ पे दे दिया 1 मीटर यानी 1 का स्क्वायर, और ए फिर से हो गया 500। तो इस बार ये कितना आ जाएगा, तो Q स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 500 by 9 into 10 to the power 9। Now Q square equal to 5 by 9 into 10 to the power minus 7। चलिए काम कर लेते हैं बाबू, यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, यानी कि हो जाएगा 50, इसको मैं कर दूँ तो हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 8 बाई 9, और मैं यहाँ पे लिख दूँ Q, तो हो जाएगा इसके अंडर रूट इतना कूलम। ऑलमोस्ट देखिए इसका स्क्वायर रूट 7 पॉइंट कुछ होगा और अधिक होगा, मैं इसको राउंड अप कर रहा हूँ, तो ये कितना आएगा ऑलमोस्ट 7, और 9 का लगाएंगे तो 9 का आएगा 3, और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 4 कूलम। ऐसे सब काटा जाए तो कितना जाएगा, 3 गुना के 6, फिर निकलेगा 1, 2.33 चलता रहेगा, 2.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 कूलम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Find the electric force between two protons separated by a distance, एक मिनट, ठीक, separated by a distance of 1 Fermi. The proton in a nucleus remain at a separation of this order। बोल रहा है कि हमारे पास 2 प्रोटॉन है, ठीक, उनके बीच का दूरी कितना है 1 फर्मी है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 फर्मी है, तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा, उनके बीच कितना फोर्स होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है 5, हमारे पास यहाँ पे 2 प्रोटॉन है,
प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है ई ई, इनके बीच का डिस्टेंस बोल रहा है 1 फर्मी है। क्या है? 1 फर्मी है। तो 1 फर्मी का वैल्यू इनको दिया हुआ है कि 10 के पावर कितना है -15, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐसा होता भी नहीं। तो कितना फोर्स होगा देखिए ध्यान से। F इक्वल टू क्या लिखेंगे? के ई स्क्वायर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 1 फर्मी यानी 10 टू द पावर -15, 10 टू द पावर -15 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए कितना आ जाएगा। तो 9 इंटू 1.6 कितना हो गया? 2.56। ये मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग। यहाँ पे कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 19 38 और ये पहले से है 9, तो ये हो जाएगा -38। नीचे का बात करते हैं तो 15 गुना 30 -30, तो ऊपर आके हो जाएगा +30। अब मैं इनको गुना करता हूँ। 6 9 4 5 9 45 5 50 और 9 18 23, ये हो गया 23.04। और यहाँ से कितना आ जाएगा? -8, यहाँ से बचेगा 9 यानी 10। सिर्फ इतना, तो 230.4 न्यूटन आंसर। 2 प्रोटॉन अगर 1 फर्मी के डिस्टेंस पे हो तो उनके बीच लगने वाला फोर्स 230.4 न्यूटन होता है। अगली सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए 2 charges 2 into 10 to the power -6 coulomb and 1 into 10 to the power -6 coulomb are placed at a separation of 10 centimeter. At a separation of 10 centimeter. Okay. Where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these charges? ये इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन। ठीक है, कैसा बोलेंगे? इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन। देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्या बोला कि 2 चार्जेज, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि मेरे पास 2 चार्जेज है। एक है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, एक है 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। बीच का दूरी कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। हाँ, सेपरेशन बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ से कितना डिस्टेंस है? 10 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है, अब क्या कहा है देखिए कि अब हम कोई थर्ड चार्ज को ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं? तीसरे चार्ज को ला रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कहाँ रखूं? यहाँ पे कहाँ रखूं कि उस तीसरे चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो जाए। क्या हो जाए? नेट फोर्स 0 हो जाए। किस पे? उस तीसरे चार्ज पे। तो आप इसके लिए ध्यान रखें कि जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा, जब दोनों चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो उस केस में इक्विलिब्रियम इन बिटवीन द चार्जेज होगा, यानी बीच में कहीं आता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक सवाल दिया हुआ है, इसको निगेटिव कर देगा। तो जब इसको निगेटिव कर देगा तो इक्विलिब्रियम या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो आप ध्यान देंगे कि जो छोटा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होगा उसके पास इक्विलिब्रियम होगा। खैर, देखते हैं। मैं यहां से मान लेता हूं कि यहां से x डिस्टेंस पे थर्ड चार्ज Q आ गया। कौन आ गया? थर्ड चार्ज Q आ गया। चलो, तो ये जो है इस पे किधर फोर्स लगाएगा बाबू? इधर लगाएगा। ठीक है, ये वाला किधर फोर्स लगाएगा? इस पे इधर राइट साइड। कितना फोर्स लगाएगा? तक K × 2 × 10⁻⁶
इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। कितना लगाएगा? बाई एक्स स्क्वायर। मैं इसको कन्वर्ट कर नहीं रहा हूँ, इसको सेंटीमीटर में छोड़ दे रहा हूँ, मेरा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा कितने फोर्स से? तो k इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू क्यू, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? तो 10 - x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 - x का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो रहा है, नेट फोर्स ऑन q इक्वल टू 0, तो दोनों फोर्स बराबर होंगे। तो k इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू क्यू बाई 10 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ से आएगा k इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 क्यू बाई एक्स स्क्वायर। k से k कैंसिल, 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -6 कैंसिल, q से q कैंसिल, देन 1 बाई 10 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ गया 2 बाई x का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए फटाफट। तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 - x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो x इक्वल टू √2 इंटू 10 - x। तो अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? देखो देखो जल्दी जल्दी देखो। तो अब आगे हो गया बाबू x इक्वल टू 10√2, और यहाँ से आएगा √2x, इसको इधर बुला लेते हैं, तो x कॉमन, तो 1 + √2 बराबर 10√2। Therefore x इक्वल टू 10√2 बाई 1 प्लस दिस 1। तो यहाँ से इतना, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया नहीं था, इसलिए ये आंसर है, थोड़ा कैलकुलेशन है, कर लेंगे, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको हिसाब किताब कर लीजिएगा, √2 का वैल्यू रखेंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड है करेंगे, तो आंसर शायद इसका 5.9 है, वो आ जाएगा आपका। कहाँ से होगा? फ्रॉम लार्जर चार्ज। मैं x कहाँ से माना हूँ? फ्रॉम लार्जर चार्ज, ए से। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़े वाले से इतने डिस्टेंस पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1.0 इंटू 10 टू द पावर -4। देखिए सेम रिपीटेड है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हुआ कि ये हमारा प्रीवियस प्रॉब्लम में कितना कूलम था, ये हमारा 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम था। प्रीवियस प्रॉब्लम यानी 6 में ये पॉजिटिव था, लेकिन अब बोल रहा है कि क्या है, ये नेगेटिव है, और डिस्टेंस वगैरह सब प्रीवियस प्रॉब्लम का है। तो यही हमारा डिस्टेंस पहले कितना था बच्चों? तो 10 सेंटीमीटर था सर। अब देखिए यहाँ पे कैसे करें इसको, कैसे करें, दिमाग लगाते हैं। मैं बोल रहा हूं कि प्रीवियस प्रॉब्लम में दोनों चार्ज पॉजिटिव थे। प्रीवियस प्रॉब्लम में हमारे दोनों चार्ज क्या थे? पॉजिटिव थे। तो जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होता है तो इक्विलिब्रियम, जैसे कि ये दो चार्ज है, एक दोनों के दोनों पॉजिटिव, तो इक्विलिब्रियम इनके बीच में होगा, दोनों चार्ज के बीच में आएगा। और जब अपोजिट नेचर के हो जाएंगे, जैसे एक प्लस एक माइनस, जब सेम नेचर के होंगे तो इन बिटवीन आएगा, इन बिटवीन द चार्जेस, यानी इनके बीच में आएगा। और जब दोनों अपोजिट नेचर के हो गए तो इक्विलिब्रियम बाहर होगा, या यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में कहाँ पे होगा, दिमाग लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखिए, जो छोटा चार्ज होगा, प्लस माइनस से छोटा नहीं, जिनका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसके बगल में होगा, यानी मैं तीसरे चार्ज को यहाँ पे रखूंगा। तो ए वाला चार्ज क्या करेगा बच्चों? तो ए वाला चार्ज इसको अपनी ओर बुलाएगा, ये वाला चार्ज इसको दूर भगाएगा। ठीक,
तो चलो मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि मेरे छोटे चार्ज से इसका दूरी x है, स्मॉलर चार्ज से कितना डिस्टेंस ले लिए x। तो ये कितना फोर्स लगाएगा इसका पहले लिख लूं, तो k इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये वाला कितना फोर्स लगाएगा, तो k इंटू 10 टू दी पावर -6, k इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू क्यू बाई 10 प्लस x का होल स्क्वायर। फिर गौर कीजिए कि सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि दोनों कट जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना। दोनों को इक्वेट कर देना है, तो k इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, k इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू क्यू बाई 10 प्लस x का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल, 10 टू दी पावर -6 से 10 टू दी पावर -6 और q से q मर गया। चलो आगे देख कितना आ गया, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई 10 प्लस x का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 2x स्क्वायर 10 प्लस x का होल स्क्वायर। अब हम लोग स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2x 10 प्लस x। अब इसको इधर ले आइए, तो x हो जाएगा कॉमन, हो जाएगा √2 - 1, इधर आएगा 10, तो x इक्वल टू 10 बाई √2 - 1। अगर मैं इसको करूंगा तो ध्यान से देख, 10 हो जाएगा 1.414 -1, थोड़ा हिसाब किताब कर दो बच्चों, हो जाएगा। ये स्मॉलर चार्ज से है, आंसर में लार्जर चार्ज से नापेंगे तो 10 प्लस x जो आ रहा है उसको जोड़ के आंसर करेंगे। देखिए मैं कर ही दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 0.414, शायद इसको काटेंगे तो आएगा 24 पॉइंट, थोड़ा मिला लेंगे आप लोग, मिला लीजिएगा, इतना सेंटीमीटर। ये कहाँ से है, स्मॉलर चार्ज से, स्मॉलर चार्ज से। तो लार्जर चार्ज से कितना आ जाएगा, फ्रॉम लार्जर चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा हमारा 10 प्लस 24.1 यानी 34.1 सेंटीमीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, टू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड of the electric force acting on each charge। देखिए मिनिमम कैसा फोर्स कर दिया, फोर्स को कर रहा है मिनिमम कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं इसको, काफी आसान सवाल है ये। तो कितना सेंटीमीटर में रखे हैं, टू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर पे रखे हैं इसको, 1 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस दे दिया, टू चार्ज पार्टिकल भी दे दिया, चल Q1 है और ये क्या है Q2 है। बोल रहा है कि ये देखो चार्ज दिया नहीं है, बस बोला है कि टू चार्ज पार्टिकल्स, दो चार्ज पार्टिकल्स 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, सॉरी देख लेता हूं, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मिनिमम पॉसिबल फोर्स क्या होगा, और 1 सेंटीमीटर फिक्स कर रहा है, तो मैं 1 सेंटीमीटर को घटा बढ़ा नहीं सकता हूं, बट चार्ज को तो घटा बढ़ा सकता हूं। तो आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं तो वहां हम लोग यही तो सीखते हैं कि मिनिमम कितना चार्ज पॉसिबल है, तो Q का मिनिमम वैल्यू कितना होगा E, Q2 का भी मिनिमम वैल्यू कितना होगा E, तो मिल गया आंसर, F इक्वल टू K Q1 Q2 by R square, that is 9 into 10 to the power 9 E into E square, और E कितना है, तो 1 into 10 to the power -2 का होल स्क्वायर। ओके, तो 9 into 10 to the power 9, 1.6 into 10 to the power -19, 1.6 into 10 to the power -19, और ये हो गया 10 to the power
4 कैलकुलेट कर दीजिए, दिस इज आंसर। मैं कर ही दे रहा हूँ। 9 1.1.6 कितना हो जाएगा 2.56, 19 19 38 38 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इधर से 10 की पावर -38 9 4 13 प्लस 13, और इसको थोड़ा और हिसाब कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो f इक्वल टू करूंगा तो ये तो आ जाता है आपका 23.04, ठीक है। ठीक है, ये सही है। और e कितना हो जाएगा यहाँ से देखो, तो इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ रहा है 10 10 आ गया, 8 में से 3 चला जाएगा तो आ जाएगा आपका 5, और यहाँ से आ जाएगा 2। इतना मिनिमम फोर्स, दिस इज आंसर। ओके।